हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक न्यू चैप्टर के साथ। और ये जो चैनल आ रहा है ये मेरा एक सेकंड चैनल है। इसके अलावा मेरा कोई भी चैनल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको तुम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और ये शॉर्ट चैनल है और इस पे शॉर्ट कंटेंट सारा का सारा तुमको देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस पे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं। और जिसने मेरा जी फ्लिक्स ओ आई चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा जी फ्लिक्स ओ आई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूजन के घर के सीन, जहाँ पर हमारा ईजिन बैठ हुआ होता है और वो अभी भी उस फ़ोन की तरफ को देख रहा होता है। और ये फ़ोन वही है जो 006 ने उसको दिया था। फिर हमें दिखाया था टाइम का सीन, जहाँ पे 5 बज रहे होते हैं और हमारा ईजिन एक्सरसाइज करने लग जाता है, पुशअप मारने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 7 बज चुके हैं, मतलब कि और अभी भी हमारा ईजिन एक्सरसाइज कर रहा होता है। और हमारा ईजिन काफ़ी ज़्यादा रनिंग और पुशअप कर रहा होता है और थक जाता है और अपना पसीना पहुँच रहा होता है। और फिर हमारा ईजिन काफ़ी ज़्यादा थक हुआ होता है और हमारा ईजिन कुछ देखने लग जाता है। फिर से हमें दिखाया जाता है कि ईजिन उसी फ़ोन की तरफ को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि फ़ोन आएगा। फिर पीछे से आवाज़ आती है, ओपा तुम अंदर हो। तो यहाँ पर हमारा एजेंट भी हाँ कहता है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ डाइजो। पे डाइजो कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आके तुमसे बात कर सकती हूँ। तो हमारा एजेंट कहता है कि ठीक है अंदर आ जाओ, मैंने तुमसे पहले ही बोला है कि अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर एजेंट की बहन अंदर आ जाती है और कुर्सी पे बैठ जाती है। यहाँ पर डाइजो कहती है कि आपने कहा था कि मुझे जो बचा के लेकर आए वो तुम्हारे एक पहले पुराने दोस्त थे। तो हमारा एजेंट कहता है कि हाँ वो सब मेरे पुराने एक दोस्त थे जिनके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा मिशनों पे जाता था। फिर डाइजो कहती है अपने फ्रेंडों से बताओ कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनको बहुत सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारा एजेंट इसकी बातों को सुन के शौक हो रहा होता है और कहता है क्या। तो यहाँ पे डाइजो कहती है जब मुझे किडनैप कर लिया था तो मैं एकदम बेहोश थी। बस मुझे इतना याद था कि हमारे घर में कोई आया था, उसके बाद मैं बिल्कुल भी होश में नहीं रही थी और मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी। बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ। और जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ और पैर बंद हुए थे और मेरी आंखों पे पट्टी थी और वो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबरा हुई थी और बहुत ज़्यादा डर हुई थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होती है और मुझे किसी ने आकर मेरे हाथ और पैर खोल दिए थे। और जिस इंसान ने मुझे बचाया बस उसने एक ही बात की कि अब ये सब कुछ खत्म हुआ और मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जाऊंगा। और मैं बहुत ज़्यादा डर हुई थी क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, इसलिए मैं जब वो मुझे बचाने के लिए आए तो मेरा सारा का सारा डर भाग गया। मुझे लगा कोई अपना मुझे बचाने के लिए आया है। और उन्होंने ये कहा कि अपनी पट्टी आंखों पे से मत खोलना और मैंने भी वही किया। मैंने अपनी आंखों पे से पट्टी नहीं खोली और वो जहाँ लेके जाना चाहते थे मैं उनके साथ वहाँ वहाँ जाती रही। यहाँ तक कि जब वो मुझे कार में लेके जा रहे थे जब भी वो बहुत ज़्यादा चुप थे और बहुत ज़्यादा सिक्योर थे और वो सोच रहे थे अगर इसने संतुलन खोल दिया तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा देगी। और वो हर पूरे रास्ते यही सोचते हुए आए और मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा मेरा। फिर हमें ईजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि उसकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। तो डाइजो कहते हैं कि आप उन दोनों उनके सबके बहुत ज़्यादा करीब रहे होंगे, तुम्हारे वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होंगे। हमारा ईजिन पहले तो उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है और उसको घूर घूर के देख रहा होता है। फिर कहता है कि हाँ वो सब मेरे एक परिवार की तरह हैं, मैं उनको एक फैमिली मानता हूँ, अपनी फैमिली जैसे तुम मेरी फैमिली हो वैसा मानता हूँ। डाइजू कहती है कि अच्छा ऐसा, और उनसे बात करो और उनसे कहो कि डाइजू मतलब मैं तुम्हारी छोटी बहन उनको शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे मेरी तरफ से कहना। यहाँ पर ईजिन कहता है कि मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा तुम्हारे बारे में और तुमने उन्हें बहुत सारा थैंक यू किया है, मैं उनको ये ज़रूर बताऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फॉरेस्ट की तरफ और यहाँ फॉरेस्ट के लीडर कहते हैं कि 3 प्लेसों पर हमारा अटैक हुआ जहाँ पे हमारे 3 अड्डे थे, उन तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है पूरी तरीके से। यहाँ पर उनका जनरल कहता है कि हाँ भले ही अड्डे तीनों अलग अलग देशों में थे, मतलब अलग अलग कंट्रियों में थे, फिर भी उनको एक ही टाइम पे अटैक हुआ और एक ही दिन अटैक हुआ और एक ही समय पर और पूरा का पूरा अड्डे को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब पूरी की पूरी प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझ के किया, किसी ने साजिश करके हमारे तीनों अड्डों पे एक साथ अटैक कर दिया। यहाँ पर फॉरेस्ट के लीडर कहते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, तो इसका मतलब किसी ने जानबूझ के हमारे ऊपर अटैक किया और वो कौन लोग हैं उनसे पता करो जिन्होंने हमें छूने की कोशिश की, हम पर अटैक किया और हमसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की। और जब तक मुझे इनका नाम नहीं पता चलेगा जब तक मैं ना फॉरेस्ट का लीडर ही बोलूंगा। यहाँ पर उनका जनरल कहता है कि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, पर मुझे लगता है कि वो सारे नंबर वाले बंदों ने हमारे इस पे अटैक किया। यहाँ पे फॉरेस्ट के लीडर कहते हैं कि वो अच्छा वो नंबर वाले बंदों ने किया, उनकी इतनी हिम्मत जो वो हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जनरल कहता है कि मैकडॉग को पकड़ लिया गया, जो कि मैकडॉग नंबर वाले बंदों के पीछे पड़ा हुआ था, उनको मारने के लिए कोशिश कर रहा था और हम लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। तो वो नंबर वाले बंदे साफ साफ हमें वार्निंग दे रहे हैं हमारे अड्डों को डिस्ट्रॉय करके। यहाँ पर फॉरेस्ट के लीडर कहते हैं कि जो अन्ना और हमारी इतनी सारी आर्मी कोरिया में डिस्ट्रॉय हुई थी वो भी नंबर वाले मेंबरों ने ही की थी क्या, और क्या उन्होंने ही मैकडॉग को उस टाइम पे पकड़ा था।
और उनका जनरल भी यही कहता कि यस सर, मुझे भी लगता है कि वो सब कुछ नंबर वाले बंदों ने ही किया था वहाँ पर। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था स्कूल का सीन, जहाँ पर हमारा यूजिन चलते हुए जा रहा होता है और उसे पीछे से कोई आवाज देता है, तो हमारा यूजिन भी पीछे की तरफ को देखने लग जाता है। यहाँ पर हमारे यूजिन को दो लड़की आवाज दे रही होती हैं और कहती हैं क्या तुम अपना नंबर हमें दे सकते हो। यहाँ पर हमारा यूजिन पहले तो उनकी तरफ को देख रहा होता है, फिर कहता है कि सॉरी, मैं जिन लोगों को नहीं जानता मैं उनको अपना नंबर नहीं देता। यहाँ पर वो लड़कियां कहती हैं क्या तुम सुपरस्टार हो या कोई सेलिब्रिटी हो, तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो और बहुत ज्यादा क्यूट भी दिखते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजिन को कोई देख रहा होता है, वो यूना होती है, हमारी यूना यूनी के यूजिन की तरफ को देख रही होती है, तो सुखजो भी हमारी यूना की तरफ को देख रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों यूजिन को देख रहे होते हैं तो पीछे से आवाज आती है, वो अपना दिन फिर से उसी के साथ शुरू कर रहा है दोबारा। यहाँ पर ये सारी बातें ली कह रहा होता है और ली कहता है कि मैं खैर उसकी शक्ल देख के कह सकता हूँ कि वो स्मार्ट है और अच्छा है, पर ये हर दिन ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे यूना कहती है कि ली तुम्हें जलन हो रही है, तो ली कहता खैर थोड़ी बहुत मुझे जलन हो रही है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे ली कहता कि इससे भी जरूरी बात यह है कि तुम उसे हर समय ऐसा देख सकती हो, तुम्हें थोड़ा बहुत जलन नहीं होती। यहाँ पे यूना एकदम शॉक हो जाती है और कहती है क्या, तुम्हारा क्या मतलब। यहाँ पे ली कहता है कि क्या तुम्हें उसे देखकर एकदम परेशानी नहीं होती, उस समय से जलन नहीं होती तुम्हें थोड़ी बहुत भी। मेरी नसों पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब सीधे सीधे इसकी नसों पे फर्क पड़ता है, दिल पे फर्क नहीं पड़ता, नसों पे फर्क पड़ता है, देख लो। यहाँ पे पार कहता है कि मैं भी, पर मैं ईजिन को पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है, पर फिर भी मुझे वो बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। पर क्यों, मुझे उससे क्यों परेशानी होनी चाहिए। और यूना की बात सुन के ये तीनों जने यूना की तरफ को देख रहे होते हैं और कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे होते हैं, और हमारा सुख जो भी यूना की तरफ को देख रहा होता है। यहाँ पर यूना कहती है कि तुम सब लोग मेरी तरफ को ऐसा घूर घूर के क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ को घूर घूर के देखना बंद करो। यहाँ पर ली एकदम बुरा समूह बनाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम लूजर हैं। यहाँ पर युक्जिन कहता है कि जब तुम ईजिन के साथ होती हो तो बहुत ज्यादा खुश होती हो और हमेशा उसे ऐसी की तरह देखती रहती हो, उसको घूर घूर के देखती रहती हो। हम ये कब जानेंगे कि तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हो और तुम्हें लगता है कि ये हमें पता नहीं चलेगा, हमें बहुत पहले पता चल गया था, तुम तो हमें लूजर ही समझती हो। और यहाँ तक ये पार्क भी बोल पड़ता है। पार्क कहता है कि जब हम पहले पीसी कैफे जाते थे, अगर ईजिन वहाँ पर नहीं जाता था तो तुम बहुत ज्यादा उदास हो जाती और सैड हो जाती थी, और जब ईजिन वहाँ पर पहुंच जाता था तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी और बहुत ज्यादा हैप्पी होती थी। यहाँ पर यूना का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया है उनकी बातों को सुनकर। यहाँ मुझे भी स्माइल आ रही है थोड़ा बहुत। यहाँ पर ली कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम वो सब कुछ नहीं दिखा रही हो, पर हमें पता है कि तुम वो सब कुछ दिखा रही हो, तुम क्या एक डफर हो। यहाँ पर पार कहता है कि सुखजू एक प्रॉब्लम है, वो तुम्हें कभी भी वो सारी बातें नहीं बताता जो सब तुम करती हो। यहाँ पर सुखजू कहता है कि मैंने इसे बताना ये जरूरी नहीं समझा कि ये यूजिन के साथ बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही है। यहाँ पर यूना चिल्लाते हुए कहती है कि बस बकवास अपनी बंद करो, और ये सारे स्टूडेंट भी सुन रहे होते हैं उसकी बातें, बस अब काफी है, तुम और ज्यादा मत बोलो। यहाँ पर यूना बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ और तुम मेरे बारे में चिंता करना बंद करो, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और वहां से जाने लग जाती है। यहाँ पर ली कहता है कि यूना इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कमजोर है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको ये सब बातें बता दूं तो वो यूजिन को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इजहार कर देगी और यूजिन को बता देगी कि वो यूजिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पर सुख जो भी ली की बातें सुन के मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था स्कूल का सीन, सॉरी क्लास का सीन दिखाया था, जहाँ पर यूना बैठकर सोच रही होती है जो लीने कहा था कि हमें क्यों नहीं पता कि तुम यूजिन को पसंद करती हो, और हमारी यूना यही सब कुछ सोच रही हो और वो ईजिन की तरफ को देख भी रही होती है, और हमारा ईजिन अभी भी पढ़ाई में लगा पड़ा होता है। फिर हमारी यूना एकदम से उसकी तरफ को देखने लग जाती है, तो हमारा यूजिन उसकी तरफ को देख लेता है, तो यहाँ पर यूना अपना फेस पहली तरफ को कर लेती है, और ये चीज सुखजू भी बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा होता है। फिर यूना एकदम शर्मा रही होती है और फिर हमारा यूजिन उसकी तरफ को देख रहा होता है, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सॉरी ज्यादा ट्रैफिक का साउंड आया तो, और नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।